रामानुजम श्री सुचक्रे मध्वाचार्यम चतुर्मुख विष्णु स्वामिनम रुद्रो निम्बादित्यम चतुसन। 4 आचार्य हुए। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बादित्य, ये आदि आचार्य हैं। आदि कहने से इस कलयुग के जो आचार्य हुए, आधुनिक आचार्य। और वैसे तो ये इनके आदि आचार्य कौन है? मध्वाचार्य चतुर्मुख, हमारे जो आदि आचार्य हैं चतुर्मुख ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी ने अंगीकार किया शिष्य रूप में मध्वाचार्य। आदि आचार्य संप्रदाय के हैं कौन? ब्रह्मा जी। आधुनिक आदि आचार्य हुए मध्वाचार्य जी। रामानुजम श्री चक्रे, रामानुज को श्री लक्ष्मी जी ने श्री अपना बनाया, तो उनके आदि आचार्य हुए लक्ष्मी जी। और आधुनिक आचार्य में प्रधान हुए रामानुज। विष्णु स्वामिनम रुद्रो, विष्णु स्वामी संप्रदाय के जो आदि आचार्य महादेव शिव जी, उन्होंने अपनाया शिष्य रूप में विष्णु स्वामी को। नाम पड़ गया रुद्र संप्रदाय या विष्णु स्वामी संप्रदाय। निम्बादित्यम चतुसन, चतुसन वही जो प्रसंग चला है चतुसन का, चतुसन ने अपनाया शिष्य रूप में निम्बादित्य को। तो आदि आचार्य चतुसन शनक संप्रदाय, शनक आधुनिक आदि आचार्य कौन हुए? निम्बादित्य आचार्य। तो पहला है श्री संप्रदाय, आधुनिक नाम रामानुज संप्रदाय। फिर हमारा संप्रदाय आदि संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय, आधुनिक आदि नाम हुआ ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय। उसके पश्चात विष्णु रुद्र संप्रदाय, आदि आचार्य उनके ऊपर नाम पड़ा संप्रदाय का। आधुनिक जो आदि आचार्य हुए उनके विष्णु स्वामी संप्रदाय। निम्बादित्यम चतुसन, चतुसन में सनक, जो 4 पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, जो वर्ण हम श्रवण कर रहे हैं, ये उन्होंने अंगीकार किया शिष्य रूप में निम्बादित्य को। तो नाम क्या पड़ गया? आदि आचार्य के ऊपर नाम क्या है? शनक संप्रदाय। आधुनिक आचार्य के नाम पर निम्बादित्य, जो निम्बार्क संप्रदाय कहते हैं, वह निम्बादित्य संप्रदाय। उनमें हमारा संप्रदाय है ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। तो उसमें जो हमारे आदि आचार्य हुए हैं श्री मध्वाचार्य जी, ये कौन है? ये स्वयं शिवांश हैं। क्या शिवांश कैसे हैं? शिव के अंश हनुमान, और हनुमान के अंश से ही भीम, और भीम ही है मध्वाचार्य। बहुत निकट का संबंध रहा है शिव और भगवान में, बहुत निकट का संबंध रहा है। सुनने नहीं, अभी क्या सुनाएंगे? जो शिव भगवान को इतने श्रेष्ठतम और प्रियतम हैं, उनके अवतार भी हैं, भक्त अवतार भी हैं, इतने प्रिय हैं शिव जी, तो उनका ही एक छोटा अंश हुआ श्री मध्वाचार्य, जो भीम के ही अवतार बोले जाते हैं। जब इनका अवतार हुआ जगत में आविर्भाव, उस समय उससे पहले किनका आविर्भाव हुआ था? उसमें मायावाद का जबरदस्त प्रचार था। मायावाद, अद्वैतवाद का बहुत प्रचार, चारों अद्वैतवाद का बोलबाला था। उसका विनाश करने के लिए तो उस समय भीम अवतार स्वयं मध्वाचार्य जी को भगवान ने जगत में भेजा। जन्म कहां हुआ? उडुपी, उसके अंतर्गत एक गांव पाजिका क्षेत्र,
उडुपी से आगे हो पाजिका क्षेत्र वहां जन्म हुआ मध्वाचार्य जी का। बाल नाम था, इनके बाल्य अवस्था का नाम था वासुदेव। बचपन से बड़े ही बलवान थे बचपन से। ऐसे अद्भुत अद्भुत ऐसे ऐसे लीलाएं करते थे जो अलौकिक मैंने सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता, ऐसी लीला करते थे। छोटे से बच्चे थे हैं। एक दिन माँ किसी काम से घर से बाहर गई, बोले वासुदेव देखना तो दूध चूल्हे में रखा हुआ है, कहीं बिल्ली उल्ली ना खा जाए, इसको ध्यान रखना। अब बाहर से उनके मित्र सखागण चिल्लाए, चलो खेलते हैं वासुदेव, चलो खेलते हैं। पीछे बढ़ गए, उन्होंने एक पत्थर उठाया, उस बर्तन में रख दिया और खेलने चले गए। माँ वापस आई तो जो देखे बाहर खेल रहा है तो बड़ा गुस्सा आया उनको। और दूध बिल्ली बिल्ली गांव का मामला है, गांव में बिल्लियां बहुत घूमती हैं, दूध बिल्ली खा गई होगी। अब बिल्ली को प्रिय क्या होता है, दूध भरी कटोरी बिल्ली करे तमाशा, है कि नहीं। दूध का खतरा होता है तो किसी खतरा होता है बिल्ली से, तो है दूध पी जाती है। और मुझ में दूध मुझ में अलग जाता है, फिर पोसते उसको नहीं क्या ऐसे पोसते हुए हाथों से मुझ में। तो देखा बिल्ली दूध पीते हुए बड़ी प्यारी लगते हैं। हाँ, इसलिए अंदर गई तो देखा दूध के पात्र पर बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है। पत्थर इतना भारी था कि सामान्य बच्चे के लिए उसे उठाना सहज नहीं था, बड़े आदमी उठा पाए उसको, बड़े जोर लगा गए। बुलाए वासुदेव इधर अंदर आए, इसी पत्थर कौन रखा है इसके ऊपर? बोला मैंने रख दिया। तूने कैसे रख दिया? मैंने रखा। हटाओ तो इसको। उन्हें बड़े एक ही हाथ उठाया पत्थर को, बड़ा स्लैब से उठा के नीचे रख, एक हाथ से बड़े आराम में उठाया, से नीचे रख दिया। माँ वाकई ले रही बच्चे में, मैं भी उठाऊं तो मुझे भी थोड़ा ताकत लगानी पड़ेगी, जोर लगाना पड़ेगा। इस छोटे बच्चे ने उठा के नीचे रख दिया, बड़ा आश्चर्य पड़ा। एक बार अपन ने ननिहाल गए, नाना के वहां गए, ननिहाल के साथ वहीं गए थे। तो उस समय उनके नाना जी ने किसी से कुछ पैसे लिए थे, ऋण उधार। वो आ गए, उस समय घर में से नाना कोई थे, पिताजी थे, तो घर में वो नहीं थे। तो बोले क्या छोटा बच्चा क्या चाहिए तुमको? तो पिताजी ने पैसे लिए हैं, पैसे लेने हमको अपने पैसे लेने हैं। इमली का पेड़ था, इमली के दाने निकाले कुछ हाथ में, लो पकड़ो इसको, और पकड़ो सब क्या बन गई? वो मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं बन गई, इमली के दाने। ऐसे अलौकिक लीला करते थे। एक बार पहाड़ी, वो जो गांव है ना उसके पास में बहुत पहाड़ी है, ऊंची पहाड़ी है, पहाड़ नहीं पहाड़ी, मतलब पहाड़ी छोटी छोटी पहाड़ी होती है। तो वहां ऊपर खेल रहे थे, तो इसमें मैया ने आवाज दिया वासुदेव वासुदेव। वो एक छलांग मारी वहां से नीचे, वो पहाड़ कहां, वहां छलांग नीचे, कुछ नहीं। वहां एक अभी भी वहां एक स्थान है, वहां एक असुर रहता था सर्प रूप में, एक असुर सर्पाकार में एक भयानक असुर रहता था। बड़ा उत्पात वहां था, उसका उस असुर का उत्पात था। तो एक बार उस युद्ध हुआ असुर से वासुदेव का। अभी भी युद्ध करते हुए उनका उन्हें हाथ रखा था ना, हाथ रखा था, हाथ का चिन्ह अभी भी हम पड़ा हुआ, उस जगह पर चिन्ह पड़ा हुआ। इस प्रकार से बाल्यावस्था से ब्राह्मण पुत्र हैं, तो अति शीघ्र ही अल्प आयु में समस्त व्याकरण सीख लिया, संस्कृत व्याकरण सीख लिया, न्याय आदि शास्त्र सीख लिए। थोड़ी आयु में, केवल 12 वर्ष की आयु थी। 12 अब इच्छा हुई, अब संन्यास ग्रहण करना चाहिए। 12 वर्ष में शंकराचार्य ने तो 8 वर्ष में संन्यास, 8 साल की उम्र शंकराचार्य वेदांत पारंग हो गए। पहले संन्यास लेने के पहले सब शास्त्र पारंगत होना पड़ता था, ये नहीं है।
कि एक श्लोक बोल नहीं सकते हैं, डंडे घूम रहे हैं सिर में, कुछ नहीं आता, एक श्लोक नहीं बोल सकते हैं, और संन्यास मिलेगा क्या हमको? हम वहां से ले लेंगे, वहां से ले लेंगे। संन्यास का नाम बदनाम कर, संन्यास नाम बदनाम हो गया, संन्यास को कलंकित कर दिया लोगों ने। संन्यास का सम्मानीय पद है। संन्यास में ने किया, संन्यास को देखते ही लोग प्रणाम करें, संन्यास का ये सम्मान होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को देखते ही लोग सम्मान करें, उसी पर संन्यास एक शब्द है, पद है, ये इतना पूजनीय पद है, जो भी उसका दर्शन करते सिर नतमस्तक हो जाना चाहिए। ये संन्यास का एक मर्यादा होती है। आजकल क्या हो, सन्यासी लोग परिक्रमा चल रहे हैं, लोग सन्यासी धक्का मार करके आगे बढ़ जाते हैं, ए भैया चल, सन्यासी को गिरते बचता है, बाद गिरते बचता है। क्यों? औकात ही नहीं सन्यासी, ले तो दे दो या कौन मानने को राजी कौन है? तो अब तो सन्यास है ना, बाबा जी है ना, जगन्नाथ बाबा जी महाराज जी, एक बार कोट पैंट पहन लिया, ओवरकोट और जूते घुटने तक और पैंट जूती के अंदर, पहले पहनते ना अंग्रेज लोग, ऐसे पहन के पहुंच गए। अब भक्ति उन्होंने पूछा, ये महाराज बाबा जी आज क्या वेश बना ले, क्या करना बताओ? हमारे वेश को ले लिया इन लोगों ने, तो हमने इनका वेश ले लिया। आज संन्यास 90% लोग वो है जिन्हें कुछ संन्यास कहते किसको हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है। बस संन्यास एक सम्मानीय पद होता है, जो उसको लेगा ऐसी योग्यता होनी चाहिए, नहीं तो संन्यास के तो अपमान करे उसको अकल्याण हो जाता है। संन्यास पद ऐसे पद है। तो 8 साल की उम्र में शंकराचार्य, 12 साल की उम्र में इनके संन्यास लेने की इच्छा हो गई। पहले इनको मंत्र दिया इनके पिताजी ने, ब्राह्मण तो थे ही। अब माता पिता तैयार कैसे हो जाएंगे? पुत्र संन्यास ले लेगा, बड़ी मुश्किल से। शंकराचार्य ने तो बड़ी चतुराई से मनाया मां को, मां तैयारी नहीं थी। एक बार नदी में गए, मां के साथ ही गए थे, और अपनी माया से उन्होंने जल में एक मगरमच्छ बना दिया और उसमें कूद गए, और मगरमच्छ के पास पहुंच गए। मां बोल रही, शंकर वापस आ जाए बेटा, ये मगरमच्छ है। मां मत, मैं वचन दो, तुम मुझे संन्यास लेने से रोकोगी नहीं तो बाहर निकलूंगा, नहीं तो मैं मगरमच्छ को जब जा रहा हूं। मां बोली ठीक है आजा संन्यास लेना। वो तो मगरमच्छ था, वो तो क्या था, वो माया का मगरमच्छ था। चतुराई। ये परम गुरुदेव ने कहा ना, ये शंकराचार्य के ये उनका इतिहास है। पहले मां से कपट कर लिया। जो अमर ग्रंथ है वो वैष्णव विजय ग्रंथ, उसमें परम गुरुदेव ने खंडन किया, उसमें स्पष्ट कहा, जब शंकराचार्य मां को बेवकूफ बना सकते हैं नकली माया मगरमच्छ दिखा करके, और वो क्या छोड़ेंगे? हैं? ये कपट हुआ कि नहीं? कपट ही हुआ ना, ये कपट ही हुआ। कहां से? ब्लैकमेलिंग हुआ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो करना क्या चाहिए था? उनको मनाना चाहिए था, झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसी पर बता रहे हैं यहां पर, 12 साल की उम्र में इच्छा हुई, बहुत समझाया, माता पिता को समझाया, पिताजी भक्ति प्रवृत्ति के थे ही, उन्हें विचार किया ये मानेगा नहीं, संसार से विरक्त है। यदि संसार में रख भी लेंगे तो ये संसार के लायक है नहीं। संसार में रह जाएगा ना संसार का रहेगा, ना ये घर का ना घाट का। एक बार जो 3-4 साल मठ में रह जाए ना, तो भक्ति भजन कर ले, फिर घर में जाके ना, फिर वो शांति से नहीं रह सकता। कल फोन आया था उसका, हाँ परसों आया था, प्रभु जी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मैं 1 साल और रह गया, आ रहा हूँ, बस मन बेचैन परेशान हो गया, मन लगता ही नहीं। पढ़ने की चेष्टा कर तो पढ़ाई पढ़ के आ जाऊंगा, पढ़ने की बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा मेरा, क्या करूं बताओ, परेशान हो गया मैं।
मैंने बोला तू थोड़ा और लात खा ले, आ जाना बाद में, आ जाएगा। 2-3 साल में 3-4 साल में रह जाए, फिर नहीं रह संसार में, फिर नहीं रह सकता। कारण सुन लिया ना, सुने संसार नाशवान है, संसार नाशवान है, संसार नाशवान है, सुनते सुनते सुनते, चलो निष्ठा नहीं भी हुई है, सुनते 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 जब वो चीज सामने आती है उसके, रुपये से चेष्टा कमाने ही करता है, मन में आ जाता है ना, ये तो नाशवान है, ये तो दुखमय है। अब शिक्षा करे कैसे? यहाँ पे बैठ गया उसके दिमाग में, बड़ी समस्या है। यदि मठ में कैसे रहा हो, वास्तव ब्रह्मचारी की तरह रहा हो, तो ये आया मस्ती मारते हुए गया, यहाँ का उसको एक बूंद स्पर्श भी नहीं किया मठ का, तो ठीक है, तो मजे में ही है। बोला था मैं घर में मजे में हूं। कोई वास्तव में यदि मठ के नियम पालन कर लिए, वास्तव में यदि 1 साल भी, मैं कहता हूं 6 महीना भी, 6 महीना भी मठ में रह जाए, मठ के जो नित्य नियम पालन कर लेता है ना, जो कई लोग हमारे गृहस्थ लोग यहाँ आते हैं ना, आता आने जाना करते हैं, बेचारे परेशान हैं इस मठ में। मैं अहंकार नहीं कर रहा हूं, मठ की तरह रहा जाए, नियमानुसार रह जाए, तो उसका मन खराब हो जाएगा। और जो फिर 2-3 साल रह जाए तो कंटिन्यू, फिर कहने का। तो 12 साल की उम्र में संन्यास ले लिया, अच्युत प्रेक्ष से संन्यास ले लिया, नाम पड़ गया पूर्ण प्रज्ञ। हाँ एकदम पूर्ण प्रज्ञ। अच्युत प्रेक्ष वास्तव मायावादी थे, परंतु लिया उनसे संन्यास, उनको बनाया अपना, उनको वैष्णव बना दिया। वो तो अच्युत प्रेक्ष वास्तव मायावादी थे, परंतु बाद में उनसे दीक्षा ली, मन से संन्यास में उनको भी वैष्णव बना दिया था उन्होंने। महाप्रभु ने संन्यास लिया ना, किससे? केशव भारती से, नाम मात्र ले लिया। वास्तव केशव शिष्य महाप्रभु केशव भारती को अपना बना लिया था। ऐसे प्रभावशाली थे मध्वाचार्य, सामान्य नहीं थे मध्वाचार्य जी। संन्यास लिया, संन्यास लेकर फिर सब वेद वेदांत अध्ययन किए। अध्ययन करने के पश्चात अब उन्होंने दिग्विजय यात्रा शुरू कर दी। सर्वत्र भ्रमण करना, भ्रमण करते करते जहां जहां भी राज्य सर्वत्र प्रचार था मायावाद का, मायावादी पंडितों से मिलते, उनको खंडन मंडन शास्त्रार्थ होता, सब परास्त किया उन्होंने, परास्त कर दिया उन्होंने। और संन्यास भी आज के संन्यास लिया, सब पंडितों परास्त करते। एक बार कहीं जा रहे थे, बद्रिकाश्रम के जा रहे थे, रास्ते में जो वहां का राजा था बड़ा चतुर था, उसको एक पुष्करणी मतलब एक तालाब खुदवाना था, और सोचा मैं फ्री में खुदवाऊंगा उसको। जो उस मार्ग से जाए, आगे जाओ, पहले खुदाई करो। नहीं तो पहले क्या होता था ना, अब तो भारत एक देश बन गया, पहले राज्य होते थे। एक राज्य में जाते समय बाधाएं होती थी, नहीं जा सकते थे। अब ट्रेन में बैठ के कहीं पर भारत घूम लो, ऐसा नहीं होता था। उत्तर प्रदेश एक राज्य, बिहार एक बड़ा राज्य, वहां घुसने के लिए वहां परमिशन लो, घुसने में है ना कर टैक्स लगता घुसने का, तो भला हो अंग्रेजों का, तो सबको एक करके रख दिया। अच्छा भी हुआ, परंतु ये सब आपस में लड़ते मरते थे। अब पूरा भारत एक है, हैं? वो हो गए, मुगल हो गए, ये भी नेगेटिव साइड भी है, पर पॉजिटिव तो है। पर आप पूरा देश एक है, ये किसकी देन है? कारण कौन है यहाँ पर? हैं? मुगल हो गए, अकबर हो गया, या फिर ये विदेशी हो गए, ब्रिटिश हो गए हैं। तो उसका नियम था। तो ये भी जा रहे थे, चलो खुदाई करो। उन्होंने कहा मुझे आता ही नहीं खुदा के, तो करके दिखाओ। ऐसी माया रची तो वो खुदाई करता ही रहेगा राजा। वो निकल गया वहां,
बद्रिकाश्रम जा रहे थे, एक गुफा में रुके, तो वहां पर एक तेज आया, ऊपर से तेज, एक तेज इनके पास में आया, तेज आया तो इनके पास में गुफा में उस तेज को जरा, फिर उसके पश्चात में शिष्य को वहीं रखा, फिर बद्रिक आश्रम गए और वहां जाकर इन्होंने जो इन्होंने टीका लिखी थी, गीता की टीका लिखी थी, और वेद व्यास जी को टीका भी श्रवण कराया। वेदांत का जो भाष्य लिखा था, तो क्या भाष्य था उनका? अणुभाष्य, अणु व्याख्यान जो भाष्य था, स्वयं वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी प्रकट हुए थे वहां पर बद्रिक आश्रम में। वहां शंकराचार्य भी गए थे वेद व्यास जी के पास में। फिर वहां जाकर के जो उन्होंने व्याख्या टीका लिखी थी, जो भाष्य लिखा था, उसका अनुमोदन श्री वेद व्यास जी ने किया है। उसके पश्चात वापस फिर पूरे भारत में प्रचार करते करते इनका पता जैसा साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, एक बार द्वारका से एक जल जहाज, उसमें चंदन, गोपी चंदन का चंदन लेके आ रहा था, और ये वहीं पे स्नान कर रहे थे, उडुपी में ही समुद्र में स्नान कर रहे थे। और पहले जल जहाज समुद्री मार्ग से ही होता था व्यापार, तो वहां पर जहाज अटक गया, समुद्र के किनारे में अटक गया। तो बहुत चेष्टा की गई, बहुत चेष्टा की, जहाज निकला ही नहीं। ये स्नान कर रहे थे, दिखाई लोग परेशान है, पहुंचे, बस कंधा लगाया, ऐसे करके ऐसे थोड़ा ठेला, और जहाज घड़ घड़ करके जहाज चल पड़ा। वो जो जल का जो मालिक था वहां का जहाज का, बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले साधु महाराज, हम आपको देना चाहते हैं, क्या आप क्या लेंगे? बोलते हैं चंदन, आप चंदन लगाते हैं ना, ले चंदन लीजिए, जिन्हें चाहे आप ले सकते हैं। उन्होंने उठाया बड़ा एक शिला, विशाल शिला उठाई और उठाई चल पड़े। शिला हाथ से गिरी, वो एक सुंदर विग्रह निकल गए। दधि मंथन धारी गोपाल, दधि मंथन दंडधारी गोपाल। वो मूर्ति कैसी है? गोपाल जी हैं, उनका दधि मंथन दंड, जो दधि मंथन दंड हो ना, वो पकड़े हुए हैं गोपाल जी। उसको उन्होंने तब स्थापित किया, उनके पे एक स्तोत्र भी लिखा उन्होंने, बाल गोपाल स्तोत्र लिखा, वह स्थापित किया, जो आजकल विराजमान है उडुपी मठ में विराजमान है, उत्तराड़ी मठ। उसमें इन्होंने स्पेशल 8 सन्यासी बनाए थे, 8 सन्यासी थे इनके। वो 8 सन्यासी को शिवा सौंपी, फिर 8 सन्यासी को 8 मठ बनाए थे उडुपी में, 8 मठ इनके, बारी बारी से इसी मठ की सेवा, इसी मठ की सेवा, इस मठ की सेवा वहां चलती है। इसके अलावा अब किसी भी संप्रदाय को सिद्ध होने के लिए, प्रमाणिक होने के लिए प्रस्थान त्रय पर सिद्धांत लिखना होता है। प्रस्थान त्रय कहने से न्याय प्रस्थान, श्रुति प्रस्थान और स्मृति प्रस्थान, मतलब गीता, वेदांत सूत्र, उपनिषद, भाष्य लिखना पड़ेगा। भाष्य है तुम्हारा संप्रदाय प्रमाणिक है, नहीं है प्रमाणिक नहीं, मतलब होता है प्रमाणिक है, तू साधु पंगत में बैठ सकते हो। यहां तो नहीं होता, बड़े बड़े जो अखाड़ों में होता है, बैठते हैं, बोलते हैं बताओ हैं किस संप्रदाय के हो? नहीं, हम तो ऐसे घूमते होंगे आगे। बिहार में उनका हाथ नहीं, त्रिशूल रहता है। पूछते हैं नहीं, पत्थर छू दे दिया, पूछते हैं कि किस संप्रदाय के हो? 4 संप्रदाय में होना चाहिए, है तो ठीक है, नहीं तो बाहर खड़े हो जाओ, जो बच जाएगा भिखारियों लाइन में। ऐसा होता है। इस गौड़ीय मठ है, वैष्णव संप्रदाय है, इसमें इसको महत्व नहीं दिया, जो बैठा है चलो प्रसाद पा रहा है, बड़ा विचार होता है। तो पहले ये होता था, ये कोई भी कुछ भी प्रचार कर ले। आजकल क्या कोई कुछ भी प्रचार करना शुरू कर दे, कोई पूछने वाला नहीं है तुम प्रचार कर रहे हो, तुम योग्य हो कि नहीं हो।
पहले क्या होता था, जैसे हम जब प्रचार करने के लिए गए, प्रचार करने के लिए उड़ीसा में, तो मैं चला गया। पहले वहां पंडितों के सामने मेरा शास्त्रार्थ होगा, इन्हें में परास्त हो गया तो मैं प्रचार कर पाऊंगा, नहीं तो वापस बुरे बड़े विषय समेटो और उत्तर प्रदेश जाओ। अब तो कहीं भी चले जाओ, कुछ भी बोलना शुरू कर दो, कुछ भी बोलो, मैं भगवान हूं, मैं शिव हूं, मैं देवी, मैं हनुमान हूं, है ऐसे है, कुछ भी बोल शुरू कर दो। ये गधा है ना, ये भी भगवान का अवतार है, इस रूप में है, लीला करने के लिए। लोग मानेंगे, विचित्र स्थिति हो, कुछ भी कह दो, लोग मान लेते, कुछ लोग मान लेते हैं। पर पहले ऐसे नहीं होता था। पहले यहां पर तुम्हें सिद्ध करना पड़ेगा, तुम प्रमाणिक, तुम्हारा संप्रदाय प्रमाणिक है कि नहीं है। संप्रदाय प्रमाणिक है, तुम्हें शास्त्र करने का अधिकार है। प्रमाणिक नहीं है तो शास्त्र करने का अधिकार भी तुमको नहीं है। जैसे हुआ था ना, जहां पर वो जैसे पहले स्वयंवर होता था, तो तुम समर्थ तो होगे नहीं, बात की बात है। पहले ये प्रश्न होता तुम क्षत्रिय हो भी कि नहीं, बलवान तो हो, क्षत्रिय नहीं हो, तो फिर क्या होता था, अधिकार नहीं है। उसी प्रकार बता रहे हैं। तो फिर इन्होंने भी अपने भाष्य लिखा, अणुभाष्य है। इनको मत का स्थापन किया। मत क्या मत था, द्वैतवाद इनका मत था। अब विचार करेंगे द्वैतवाद तो ठीक नहीं है, द्वैत तो हो ही नहीं सकता, तो द्वैतवाद क्यों लिखा? क्योंकि उस समय प्रचार था अद्वैतवाद का। क्या था? अद्वैतवाद। यदि उन्होंने विचार किया मन में मैं अद्वैत शब्द भी लगा दूं, फिर लोग भ्रमित हो जाएंगे। पूर्ण खंडन करने के लिए उन्होंने अद्वैत शब्द को ही प्रत्याग कर दिया, द्वैत से द्वैतवाद। द्वैत को सिद्ध भी कर दिया। फिर भेद, क्या भेद कर दिया? भेद 5 प्रकार का भेद बता दिया। 5 प्रकार का भेद, जीव, माया और भगवान, इनमें परस्पर भेद बता दिया। जीव भगवान, जीव माया, भगवान माया, जीव और जड़। 5 भेद स्थापित कर दिया। 5 भेद। यदि भेद ही ठीक नहीं है, भेद अभेद दोनों ही हैं, परंतु इन्होंने भेदवाद की स्थापना इसलिए की क्योंकि जैसे रामानुजन ने अपने मत को नाम दिया विशिष्ट अद्वैत, विष्णु स्वामी ने शुद्ध अद्वैत, निमादित्य ने द्वैत अद्वैत। तीनों के मत के साथ क्या जुड़ा हुआ? अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, शुद्ध अद्वैत, द्वैत अद्वैत। इन्होंने नहीं जोड़ा तो सिद्ध हो जाता है। मायावाद के कितने कट्टर विरोधी थे, ये बहुत कट्टर विरोधी थे मध्वाचार्य जी। तो इनकी कृपा से ही क्या हुआ? मायावाद का खंडन हुआ और वो धर्म, वो संप्रदाय आज तक चला रहा। आप उसी में ही आज उसी समय दीक्षित हम लोग। इस प्रकार से उन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद का, अद्वैत मत की स्थापना की। सिद्धांत क्या सिद्धांत था? द्वैत सिद्धांत, द्वैतवाद। भाष्य लिखा अणुभाष्य अणुव्याख्यानम। फिर भागवत टीका लिखी, भागवत टीका भी इनकी है। मधुभाष्य भी है। आज के दिन, आज क्या तिरुवाव आविर्भाव, तो मध्वाचार्य जी की जय हो। थोड़ा आज अपने विषय में आगे बढ़ाते हैं इसको। अब विजयदशमी है। आज के दिन भगवान रामचंद्र जी, हनुमान जी आप पता करके आए थे सीता जी कहां पर हैं। आज उन्होंने गंगा यात्रा, विजय यात्रा शुरू की थी आज के दिन। आज जरा तो आज रहे हैं, वास्तव में आज विजय में होता है ये विजय यात्रा। आज उन्होंने यात्रा शुरू की थी। आज रावण को मारा नहीं था, हैं? इसलिए बोलते ना लोग, आज देवी
दुर्गा देवी से कृपा लेकर राम जी ने यात्रा शुरू की, लोग ऐसे बोलते हैं। क्या संबंध है दुर्गा, इसके साथ दुर्गा का कोई पता नहीं चला। आज नवरात्र होने के क्या संबंध है इस तिथि से, कोई आता पता ही नहीं। आज है परंतु दशहरा अर्थात विजयदशमी ऐसा भगवान आज के दिन रामचंद्र जी ने विजय यात्रा प्रारंभ की थी, लंका की ओर कूच किया था। हैं? अब फिर रामलीला आ जाएगी, वो रामनवमी वो सुनेंगे। तो अब अपने आते अपने विचार अपने प्रसंग पे आते हैं। कल क्या चल रहा था?